हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। चुंबक के ऊपर हम बात कर रहे थे और चुंबक में हम लोगों ने देख लिया था कि नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होता है, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्या होता है। और अब हम बात करेंगे कि चुंबक की मदद से, यानी कि विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, हाउ वी कैन एबल या वी आर एबल टू फाइंड द डायरेक्शन, यानी कि हम किस तरीके से दिशा निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फाइंडिंग डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, और इसको समझने के लिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे डायरेक्शंस फाइंड आउट करने की, कि डायरेक्शन हम कैसे देख सकते हैं, तो हम मैग्नेट की हेल्प से डायरेक्शन का भी पता कर सकते हैं, यानी कि दिशा का भी अनुमान लगा सकते हैं। सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद अ थ्रेड tied to the middle of the magnet as shown in the figure. You may need to adjust the position of the string till the magnet is balanced horizontally. क्या कह रहा है? सस्पेंड अ मैग्नेट विद अ थ्रेड टाइड टू द मिडिल ऑफ द मैग्नेट, यानी कि ये एक डायग्राम आपको यहाँ पर दिखा रखा है, एक फिगर आपके लिए बनाया है। आपको यहाँ पर क्या करना है, इस चुंबक को एक रस्सी के थ्रू बांध कर लटका देना है। जमीन पे नहीं लटकाना, पर नॉर्मली आपको ऐसे लटका देना है जमीन से कुछ ऊंचाई पर, यानी कि एट सम हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपने इस थ्रेड को पेन या किसी ईंट से या बुक्स से इसको दबा दिया सो दैट ये गिरे ना। नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हल्का सा क्या करें, इस मैग्नेट को रोटेट करें, यानी कि घुमाएं। ठीक है, हल्का सा इसको घुमाएं और अब इंतजार करें इसके वापस स्थिर अवस्था में आने के लिए, इसके रेस्ट में आने के लिए थोड़ा सा वेट करें। नाउ मार्क द पोजीशन करस्पॉन्डिंग टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड। अब थोड़ा सा इंतजार करें और मार्क करें इसकी पोजीशन पर, कि किस तरीके से इसकी पोजीशन है, इसके लिए मार्क करें। ठीक है, कुछ पेपर लगा लें जमीन पे, इसको चिपका लें। ठीक है, और यहाँ पर मार्क करें, कुछ लाइन लिख लें यहाँ पे, जिससे आपको पता लगता रहे कि ये कौन से पॉइंट पे आके रेस्ट में आया है। बार बार इसको रोटेट करते चलें। तो नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट, फिर से इसको रोटेट करें बाय गिविंग अ जेंटल पुश, एक छोटा सा धक्का इसको दें और फिर से इसको रोटेट करें एंड वेट करें जब तक ये रेस्ट में नहीं आता, तब तक थोड़ा सा और वेट करें। क्या आपने देखा कि जो जब चुंबक घूमा या चुंबक को हमने घुमाया, तो ये सेम डायरेक्शन में फिर से आया, यानी कि जैसे इसको हमने घुमाया था पहले और ये रुका था, इसको दोबारा घुमाने के बाद भी ये वहीं जाकर रुका। क्या ये सेम डायरेक्शन में ही अलाइन हो रहा है बार बार, या इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, या ये अलग अलग दिशाओं में रुक रहा है? आप देखेंगे कि मैग्नेट को जब भी आप घुमाएंगे, यानी कि इस चुंबक को जब भी आप घुमाएंगे, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पर हर बार लेता जाएगा। जिस डायरेक्शन में ये पहले रुक रहा था, बार बार उसी डायरेक्शन में ही अपने आप को स्टैंड स्टिल करेगा, रुकेगा। सो यहाँ पर क्या देखा, व्हाट डायरेक्शन डज लाइन इंडिकेट अलोंग। तो ये लाइन हमें क्या बताती है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेट रुक रहा है। हाउ कैन वी फाइंड इट आउट, और हम कैसे पता कर सकते हैं? तो हम देखेंगे, इफ वी हैव नोटिस्ड द डायरेक्शन वेयर द सन राइजेज और सनसेट, अगर हम देखेंगे दिशा, वह दिशा जहाँ पे सूर्य उगता है, सूर्य ढलता है। ठीक है, सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। सो वी हैव अप्रोक्सीमेट आइडिया वेयर ईस्ट और वेस्ट इज। तो हमें एक अप्रोक्सीमेट मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा कि कहाँ पर पूर्व है, कहाँ पे पश्चिम है। हेंस वी कैन लोकेट द डायरेक्शन मूविंग विच मैग्नेट कैन रेस्ट। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वो दिशा बता सकते हैं जहाँ पे चुंबक विराम अवस्था में होता है या रेस्ट में होता है। तो हम ये चीज यहाँ पर बता सकते हैं। सो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम टू रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है, जब हमने एक मुक्त रूप से लटकाया हुआ चुंबक छोड़ दिया, तो वो चुंबक जो होता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग आता है। जो एंड है मैग्नेट का, जो नॉर्थ की दिशा दिखाता है, उसको नॉर्थ सीकिंग पोल कहते हैं, एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, एंड द अदर एंड विच पॉइंट टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। चलिए पहले नोट करते हैं फटाफट इन बिंदुओं को, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आपने एक बार मैग्नेट को लटका देना है मिडिल ऑफ द किसी टेबल से, एकदम बीच से बांध के, एंड देन जब आप इसको लटका देंगे एकदम हॉरिजॉन्टली, तो तब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी पोजीशन को लोकेट करना है। आप इसकी पोजीशन देखेंगे। ठीक है, सो जब आपने ये मैग्नेट लटकाया, फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट यहाँ पर लटकाया, तो यहाँ पर जो मैग्नेट है ये कम टू रेस्ट, किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि नॉर्थ और साउथ दिशा के अनुसार ये अपने आप को रेस्ट में ले आएगा।
So the end of the magnet that point toward north is called north seeking pole या north pole of the magnet. ठीक है. सो फिर अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा एक पोल, एक ऐसा ध्रुव जो साउथ की तरफ, दक्षिणी ध्रुव की तरफ दिखा रहा है, आपको डायरेक्शन दे रहा है, उसे साउथ सीकिंग पोल बोलते हैं. A freely suspended magnet rests along the north-south direction because our Earth itself behave like a giant magnet. तो हमारी एक अर्थ है, तो अर्थ में फ्रीली सस्पेंडेड अगर कोई मैग्नेट है यानी कि मुक्त रूप से कोई चुंबक छोड़ा हुआ है, तो वो नॉर्थ साउथ यानी कि उत्तरी और दक्षिणी दिशा के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेगा, क्योंकि पृथ्वी भी हमारी अपने आप में एक बहुत बड़ा चुंबक है, जायंट मैग्नेट है. तो इस एक्टिविटी को करें स्मॉल आयरन बार से इन प्लेस ऑफ बार मैग्नेट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे? डू इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्या ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अनुसार ही रुकेगा? इट डज नॉट. इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन, क्या ये किसी भी डायरेक्शन में रुकेगा? सो दिस इम्प्लाइज दैट ओनली मैग्नेट रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. इससे ये पता लगता है जो मैग्नेट ही है यही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को अलाइन करते हैं. इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगता है टू टेस्ट वेदर अ पीस ऑफ मेटल इज मैग्नेट और नॉट. और इससे हमें ये पता लग जाएगा कि कोई टुकड़ा है ना, कोई हमारे पास धातु का टुकड़ा है या चुंबक का टुकड़ा है, हमें ये पता लग जाएगा. ठीक है. सो जो प्रॉपर्टी होती है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की, हमेशा रेस्ट में आके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, यही इसकी प्रॉपर्टी है जो डायरेक्शन देखने के काम आती है. इसी स्मॉल प्रॉपर्टी को देख के मैग्नेटिक कंपास का डेवलपमेंट हुआ था पुराने दिनों में, जिससे हम दिशा पता कर सके. इट हैज अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ निडल विच कैन रोटेट फ्रीली. इसके अंदर एक चुंबक होता है, सुई की तरह दिखता है, जो मुक्त रूप से घूम सकता है. द निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. और जो सुई इसके अंदर होती है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को अलाइन करती है. द कंपास इज केप्ट एट अ प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन. कंपास को इस तरीके से रखा जाता है जहाँ पे हमें दिशा निकालनी होती है. कुछ समय बाद हम निडल को रेस्ट डायरेक्शन में घुमाते हैं बार बार और फिर देखते हैं कि वो किस डायरेक्शन में आ गई. कंपास निडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से ही अपने आप को अलाइन करेगा. द कंपास बॉक्स इज देन जेंटली रोटेटेड. इस कंपास बॉक्स को हल्का सा घुमाया जाता है अंटिल नॉर्थ और साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर अलाइंड. जब तक इसमें नॉर्थ और साउथ जो डायल है वो अलाइन ना होते विद द निडल, निडल के साथ ना जुड़े हों. और नाउ ऑल द डायरेक्शन एट दैट प्लेस आर इंडिकेटेड ऑन द डायल. और जितने भी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि पूर्वी उत्तरी पूर्वी उत्तर, इस तरीके से जितनी भी दिशा है, दक्षिणी उत्तर, तो हमें यहाँ पे सारी दिशाएं, ये सारी डायरेक्शंस हमें इस चुंबक से पता लग जाती है. ठीक है. नेक्स्ट है अ कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल सर्कुलर बॉक्स. तो एक कंपास क्या होता है? एक छोटा सा सर्कुलर बॉक्स होता है जिसमें ट्रांसपेरेंट कवर होता है. बाहर पे क्या लगा होता है? ग्लास लगा रहता है, जिसके अंदर से हमें मिडिल जो ये निडल होती है हमें दिख जाती है. ठीक है. निडल को बैलेंस करने के लिए एक पिन होती है जिसको मूव कर सकते हैं इजीली. इट कैन रोटेट फ्रीली, ये मुक्त रूप से घूम सकती है. और जो एंड होता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से ही अपने आप को रोकेगा. तो जो ये लाल रंग का हिस्सा होता है ये नॉर्थ होता है, तो रेड पेंटेड नॉर्थ है. और जो ब्लू पेंटेड या ग्रीन पेंटेड होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साउथ पोल. सो जो मैग्नेटिक कंपास होती है वो सर्कुलर बॉक्स होती है ट्रांसपेरेंट कवर में. ठीक है. तो मैग्नेट इन द शेप ऑफ निडल, यहाँ पे क्या होती है? एक सुई होती है इसके अंदर, और जो सुई होती है ये क्या करती है? घूमती है, और ये घूम के हमें डायरेक्शन बता देगी कि कौन सी दिशा किस चीज की है. तो ये मैग्नेटिक कंपास निडल का काम होता है. सो इस तरीके से हम अपना यहाँ मतलब हम कंपास निडल बना सकते हैं. नाउ यहाँ पर पहेली के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ वी कैन मेक अवर कंपास निडल. हम अपने कंपास निडल कैसे बना सकते हैं? तो हम अपनी कंपास निडल बनानी सीखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में. ठीक है.
तो हमने देखा किस तरीके से चुंबकीय सुई से हम दिशा देख सकते हैं और किस तरीके से जो एक बेसिकली लटकाया हुआ सस्पेंडेड मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को अलाइन करता है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम अपने घर में कैसे कंपास निडल बनाए, कैसे एक चुंबकीय सुई बनाए। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।